कर रहा, और इन्हीं हालात पे और इन्हीं माहौल पे और यहाँ जो कुछ कल लेह में वाक़ा हुआ, उन पे बात करने के लिए आप मीडिया के साथियों को दावत दी है। आप सभी जानते हैं पूरी लद्दाख पिछले 5-6 सालों से 4 पॉइंट एजेंडे को लेके सड़कों पे, ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रही है, अनशन कर रहा है, पैदल मार्च कर रही है। और 4 पॉइंट डिमांड्स स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, पीएससी फॉर लद्दाख, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट। और उनमें से जो 2 मेजर हमारे डिमांड है, जिसमें 2019 5 अगस्त के बाद जो जमहूरी हुकूक थी हमारी, वो सल्ब की गई, और इस जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए स्टेटहुड और जो प्रोटेक्शंस 5 अगस्त से पहले लद्दाख को थे, उस प्रोटेक्शंस को सारी चीज़ों में, चाहे वो लैंड हो, एनवायरनमेंट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, जॉब हो, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल है। और इन्हीं डिमांड्स को लेके पिछले 5 साल से कई राउंड ऑफ टॉक्स एमएचए के साथ हुई है। बदकिस्मती यह है, एमएचए जब बात करती है तो कहते हैं हम सिंसियर हैं, सीरियस हैं, और लद्दाखियों के डिमांड को लेकर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब लद्दाखी बातचीत के लिए केडी और एपेक्स की लीडरशिप जाती है, तो वहाँ पे एक के बाद एक एक्सक्यूज, एक के बाद एक अपनी प्रस्ताव पेश करके जो मेजर हमारे डिमांड्स है उस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। और स्पेशली 27 मई के बाद ये पूरी बातचीत का सिलसिला थम चुका है, रुक चुका है। और इसी वजह से करगिल में अनशन हुआ, और पिछले 15 दिनों में लेह में बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, बच्चे, जवान सोनम वांगचुक जी की क़यादत में एनडीएस स्टेडियम में अनशन पे बैठी हुई थी। ये लद्दाखियों ने डे फर्स्ट से क्लियर कर दिया है कि हमारी प्रोटेस्ट, हमारी एजिटेशन पीसफुल होगी, पुरअमन होगी, शांति के साथ होगी। और सभी जानते हैं कि लद्दाखी अमन और शांति के लिए, पीस के लिए ही जाने जाते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट और अनशन चल रही थी, लेकिन उसी अनशन में 2 बुजुर्गों के हालत बिगड़ने की वजह से और इन्हें हॉस्पिटलाइजेशंस करनी पड़ी। चीटिंग करके इनको झंझला रहा है। इतनी लंबी डेट दी, यानी 11 दिन अनशन हो चुका था। 11 दिन के बाद फिर 16 दिन का टाइम देके कहा 6 अक्टूबर को ही हम आपसे बातचीत करेंगे। और जब यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए लोगों की हालत बिगड़ने लगी और बहुत ज्यादा खराब हुआ और इन्हें एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल लेना पड़ा, तो आम लद्दाखियों के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष पैदा हुआ। वो अपनी जान की बाजी खो गए, तो वो उनके ऊपर जिसने भी गोली चलाई है उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो ज़ख्मी हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और लद्दाख के लेपेक्स बॉडी हो, केडीए हो, कभी हमने वायलेंस का समर्थन नहीं किया, वायलेंस को इंडोर्स नहीं किया है। लेकिन ये जो गोली से जवाब देना नौकरियों की मांग करने वाले, डेमोक्रेसी की मांग करने वाले और 6 शेड्यूल की मांग करने वालों को, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये कंडेमनेबल है। और हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सेंसिबली एक्ट करे, विजडम के साथ रिएक्ट करे और डायलॉग को जल्द अज जल्द रिज्यूम करे। और दूसरा ये कि जो विच हंटिंग और पकड़ डकड़ का जो सिलसिला है, जो लोगों को निशाना बनाया जा रहा है एक बार फिर से, तो ये दोहराना बंद किया जाना चाहिए और हालात को मज़ीद जो है ख़राब होने से रोका जाना चाहिए। इसमें आप सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आप विजडम के साथ आप अपने फेलियर और अपना
जो सिस्टमेटिक फेलियर आपका हुआ है उसको उसका गुस्सा आप हमारे बेरोज़गार नौजवानों पर, आम आवाम पर नहीं निकाल सकते। ये गलत बात है। और जिस तरह का नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर रहे हो बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के ज़रिए आप लोग जो जिस तरीके से कुछ लोगों को पर्सनली फ्रेम किया जा रहा है जो अनएक्सेप्टेबल है, और हम इसकी पूरे तौर पर जो है इसकी मजम्मत करते हैं। आप में से अगर किसी का क्वेश्चन है, नहीं तो आखिर में मैं आप सबों को बता दूं, इसी कल के जो भी हालात हुए हैं उन हालात के साथ जितने भी हमारे अजीज़ों ने जान गंवाया, जो बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं, और जो भी माँ जान माल का ज़िया हुआ है, जिस डिमांड को लेकर इन्होंने सब कुछ दे दिया है, उनके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए आज पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट बंद पे है। आप खुद देख रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कंट्रैक्टर्स, यानी जितने भी एसोसिएशन हैं वो सभी यहाँ पे हैं, सबों ने कॉल दी है। और ये सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि लद्दाखी कभी भी अपनी डिमांड को लेकर आपके सामने झुकने वाली नहीं है। ये विच हंटिंग बंद की जाए, लीडरशिप को टारगेट करके उन पे इल्ज़ाम थोपना बंद की जाए। यही चीज़ें बताने के लिए आज आपको दावत दिया। बहुत बहुत के साथ का बात हुआ, आइंदा लाया हमारी कंटिन्यूअस ये हम राबिते में हैं। अनशन से पहले भी कोर कमेटी केडीए और एपेक्स के राबिते में है। स्पेशली मेरा इनके को चेयरमैन सरिंग लागरूप साहब से हमारी बातचीत होती रहती है। आज सुबह भी हमारा बातचीत हुआ। आगे कला अमल कैसे होगा, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और हमारे कोर कमेटी के मेंबर से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट वो अभी वहाँ के हालात देखने के लिए वो खुद तशरीफ़ ले रहे हैं। जो भी आइंदा होगा वो सारी चीज़ें एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी बैठ के आप लोगों को बताया जाएगा। गड़बड़ी साहब कल एमएचए का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया इस वायलेंस के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ भड़काऊ बयान उन्होंने दिए जिसके कारण उन्होंने इसको नेपाल और उसके साथ जोड़ा, बांग्लादेश के साथ, जिसके कारण ये सब हुआ। बीजेपी ने भी आरोप लगा कि कांग्रेस के लोग थे इसमें, और वो उनका कहना है कि ये प्री प्लान्ड था वायलेंस ऐसा करना, बीजेपी का दफ्तर जलाना। आप कैसे रिएक्ट करें? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वायलेंस कल जो भी हुआ वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के जरिए, ये अनशन कल नहीं हुआ है, ये पिछले 14 दिनों से है। 14 दिनों से आपने देखा एक कंकर नहीं लगा। अनशन की जगह पे वहाँ जहाँ सोनम वांगचुक जी जो एपेक्स कोर कमेटी के मेंबर हैं वो बैठे हुए थे, एपेक्स के चेयरमैन, को चेयरमैन, बाकी जितने भी विलेजेस के एल्डर्स हैं, सभी ने आके वहाँ पे स्पीच दी। सबों ने अपील किया कि हम शांति के वातावरण में बातचीत चाहते हैं, हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं। कल जो कुछ भी हुआ ये अभी इल्ज़ाम तराशी है। जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने कहा, ये इल्ज़ाम तराशी दूसरों पे करके, एपेक्स के लीडरशिप पे करके, सोनम वांगचुक जी पे करके अपने आप को बचाने के चक्कर है। फेलियर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, फेलियर एमएचए का है। ये खुद ही बोलते हैं हमें पता था कि हालात कुछ खराब होने वाला है। आपने अगर आपको पता था प्री प्लान है, हालात खराब होने वाले हैं, तो आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं उठाए? नहीं, 1 महीना पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ, 3 जिस महीना पर 3 महीना पहले 3 महीना और पहले केडीए और एपेक्स ने बाज़ाब्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से पूछा है कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें जब मालूम थी और इन्होंने इतने लोगों को डिप्लॉय किया था, तो उन हसास जगहों पे डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? प्रोटेस्ट इनको पता था कि प्री प्लान था, तो पहले से ही सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए? इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया पे आके क्लियरली कहा, ये जो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, क्लियरेंस दे दिया, ये सिक्योरिटी के लिए है। तो कल इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कहां पे थी? क्यों सबके सब सोए हुए थे? क्यों आंखें मूंद ली थी? इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे ये खुद ही मुलव्विज़ हैं, ये खुद ही जानबूझ के सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये इल्जाम को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं।
तो आपको लगता है कि ये सब करवाया गया ताकि आपका